और क्या कहते हैं उसे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो होता है। अगर जीरो नहीं हुआ तो जिस तरह फोर्स ज्यादा हुआ उधर झुक जाएगा या टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसीलिए बीम रुका हुआ है क्योंकि नीचे से जाने वाला फोर्स और ऊपर से आने वाला फोर्स इक्वल है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये ऐसे 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 करेगा, समझ रहे? जब फोर्स लगाएंगे तो झुक जाएगा, जब फोर्स हटाएंगे तो ऊपर जाएगा। दैट विल बी फ्लेक्सिबल बीम। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाया जाता, ठीक है, बनाया जाता है। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल है यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुम्हें कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर तुम्हें देखना है तो वीआईपी पे खड़े हो जाओ, बड़ी गाड़ी जब गुजरेगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बड़ी गाड़ी गुजरेगी ना, फ्लेक्सिबिलिटी अगर तुम्हें समझ में हाँ, गांधी से तुम पुल बिहार, यहाँ के वीआईपी अब बिहार में अभी तो यहाँ पर होते, यहाँ का समझो ना जी। तो यहाँ पे जाओ, वीआईपी पर जाओ, या ये जो अपना राजा भोज बना हुआ है उस पे जाओ, लेकिन राजा भोज से बड़ी गाड़ियां शायद हाँ गुजरती, बस वगैरह गुजरेगी, बस वगैरह गुजरेगी। तो इस पे जाओ, सुबह सुबह अगर जाओगे तो बड़ी गाड़ी मतलब सेकेंड फ्लोर बस जब गुजरती है तो वो बहुत अच्छे से तुम्हें महसूस होगा। तो फ्लेक्सिबल बीम अगर समझना है तो वहां जाके थोड़ा देर खड़े रहो, समझ रहे हो, होता है। और एक और पुल है भदभदा पर, भदभदा देखा है, अपने रास्ते में ही आएगा, मिलेनियम जाने वाले रास्ते में ही आएगा। हाँ हाँ वही वाला, रोड से आ रहे थे तो राइट साइड वाला पड़ा था, उस पर जाकर देखोगे तो उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया, वो बनाया गया, वो बनता नहीं है, वो बनाया गया फ्लेक्सिबल। तो अगर हाँ बीच में वो बनाया गया फ्लेक्सिबल, तो अगर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी समझनी है और फ्लेक्सिबल बीम समझना है तो वहां जाके खड़े, ठीक है। तो ये हम इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम भी बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीम, कॉलम और स्ट्रट्स, हम लोग का चैप्टर आएगा कहां पर, सॉम में, कॉलम एंड स्ट्रट्स। स्ट्रट्स को बीम का दूसरा नाम है स्ट्रट्स, कॉलम सब पढ़ेंगे आगे। मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ कि धीरे धीरे इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि आगे चल के एकदम से नया नाम ना मिले, ठीक है। तो बीम का दूसरा नाम स्ट्रट है, STRUT, स्ट्रट, ठीक है। और कॉलम किसे कहते हैं और बीम किसे कहते हैं? बीम एंड कॉलम में बेसिक फर्क ये होता है, बीम एंड कॉलम। तो अगर कॉलम समझ गए तो बीम भी समझ जाओगे, बीम समझ गए तो कॉलम भी समझ जाओगे। कॉलम समझ गए, ये होता है, ऐसा होता है कॉलम। अच्छा वैसा होता है कॉलम, तो फिर बीम कैसा होता है? बीम भी तो ऐसे ही है, बीम भी तो ऐसे ही, ये है बीम ऊपर जो लगा हुआ है हमारा। तो कॉलम कहाँ है? इस रूम में कॉलम कहाँ है? ये वाला ऊपर, हाँ कॉलम जो है ये वाला, हाँ नहीं ये तो बीम है। अच्छा ये बीम है, तो फिर कॉलम किधर है? कॉलम वही से, अच्छा वो कोना में जो है, तो कोना में जो मिल रहा है वही कॉलम है। देखते हैं, चलिए। अच्छा कॉलम अगर घर वर बनाया होगा, बना होगा तो देखा होगा, है ना, इस रूम में भी कॉलम तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें नाम नहीं सुना कि कॉलम खड़ा हो रहा है, बीम बन रहा है, बीम ढला रहा है, कॉलम सुना है? कॉलम नहीं सुना है। बेस लग रहा है, बेस बनाया जा रहा है, पिलर खड़ा होएगा, ये सब सुना हुआ है। इसके जो उसको कॉलम का मानता है ना, बीच में सीमेंट डालता है उसको, कौन सा फिर से बोलो। देखिए पिलर में उसको बनाने के लिए जिन लोहा के पार्ट को जोड़ा जाता है उसको आप कॉलम शायद बोल रहे हैं। अच्छा तो फिर ये क्या है, ये जो खड़ा है ये क्या है? पिलर है, इसी को कॉलम कहते हैं। अच्छा वही बोल रहे हैं। देखो, दिस इज कॉलम विच इज वर्टिकल, दिस इज बीम विच इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है? ये सर कॉलम है, और ये कॉलम है, और वो क्या है? वो बीम है। जो हॉरिजॉन्टल है वो, अब तुम कहोगे हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन पे पड़ा होना चाहिए था, नहीं, ऊपर साइड, ऊपर है चाहे नीचे है, मतलब उससे नहीं है, वो है तो ऐसे ना, वो एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो
हम ऐसे समझेंगे कि जो जो बीम होता है वो किसी न किसी कॉलम के सहारे उसको सपोर्ट के सहारे खड़ा करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। बेसिकली कॉलम सपोर्ट के लिए लगाया जाता है ना। वीआईपी जब जाओगे या राजा भोज जाओगे तो दोनों तरफ लगाया हुआ है, राजा भोज सेतु पर जाओगे तो दोनों तरफ लगाया हुआ है, बड़ा सा पिलर खड़ा किया हुआ है ना, 4 है, 2 3 4 है, तो उसने बीच बीच में जो खड़ा किया है ना दैट इज कॉलम। कॉलम जो सपोर्ट है वो कॉलम है जो वर्टिकल होता है, और जो पुल है ना दैट इज वो बीम है, ठीक है। आर्क ब्रिज जो अभी रानी कमलापति ब्रिज बनाया है, आर्क ब्रिज है वो, ठीक है। आर्क ब्रिज क्या होता है वो भी देखेंगे, सॉम में सब आएगा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर सिविल ब्रांच में आएगा, लेकिन अपन थोड़ा हल्का हल्का छू के निकल जाएंगे, मैकेनिकल वाले हल्का हल्का छू के निकल जाएंगे, सिविल वाले उसको गहराई में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे दोनों क्योंकि सोम दोनों का है, ठीक है। और ये भी निकाल सकते हैं कि लोड आने की वजह से जो जो झुकती है ना, जैसे तुम जाते हो वीआईपी पर जाकर के खड़ा हुए, डबल डेकर बस गुजरी तो थरथराया, मतलब थोड़ा सा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ ना, कितना झुका ये भी निकाल सकते हो, ये डेल कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, समझे। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हम कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह से बात होगा कि इधर जो है मान लो इधर लोड लग रहा है नीचे से, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा तो नीचे हुआ, तो ये कितना हुआ ये भी हम निकाल सकते हैं, कितना ज्यादा लगेगा तो समझ रहे हो बात को, और कितना लगेगा तो टूट जाएगा। तो ऐसे ही नहीं कहता कि ये पुल मैंने बनाया है तो इतना ही लोड रखना, इंजीनियर ऐसे ही कह के नहीं जाता, दैट इज कैलकुलेशन विच इज इन द सोम। यहाँ से अपन नाम सुन रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना, इसका अब्बा आने वाला है सोम, ठीक है, लेकिन ये अम्मा है, ये खुद अम्मा है ये खुद अम्मा है, ये सबसे सब जो है इससे निकले हुए, बेसिकली अम्मा तो फिजिक्स है, ये सारे फिजिक्स के पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीम एंड कॉलम, बीम क्या होता है हॉरिजॉन्टल, कॉलम क्या होता है वर्टिकल। बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बीम एंड कॉलम को समझने की कोशिश करते हैं। तो बीम को देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है बीम, ठीक है। तो ये बीम है, बिना सपोर्ट के तो खड़ा होगा नहीं, कहीं ना कहीं सपोर्ट लगाया होगा। तो इसी सपोर्ट के आधार पर और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट के बेसिस पर ही हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं, कितना सपोर्ट लगाया तो उसका नाम क्या होगा, इसी के बेसिस पर बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, बीम को। किसको? तो कौन सा सरफेस कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर विच इज सपोर्टेड बाय कॉलम इज इक्वल टू बीम। बात समझ में आ गई? आएगा तो लिख दोगे, लिख लो फिर। क्या होता है फिर से बता देता हूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टल हो और उसमें कुछ सपोर्ट लगाए गए हो जिसकी वजह से वो खड़ा हो, मतलब हॉरिजॉन्टल खड़ा हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किसी भी सपोर्ट पर, चाहे 2 सपोर्ट हो, 3 सपोर्ट हो, 4 सपोर्ट हो, सर द स्ट्रक्चर which is supported by columns, कॉलम हो सकता है या which is supported in vertical, in horizontal, the horizontal supported which is supported, the horizontal surface या structure which is supported by columns are known as called beam। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो कॉलम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और सपोर्टेड, तो अपना लिखना भाई, ऐसा फिर से सुनो, बता देता हूं मैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो कॉलम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है उसी को हम लोग बीम कहते हैं। अपने लैंग्वेज में लिख ले, अपने लैंग्वेज में, तो मैं जैसे समझ में आ रहा है ना वैसे लिख ले। सर हम इनके हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर आर सपोर्टेड बाय बीम्स, सो आर सपोर्टेड बाय कॉलम्स आर नोन एज, हां तो बीम क्यों करा, गलती से हम लोग, अच्छा गलती से निकल रहा है तुम्हारे, देखिए सर कॉलम। चलिए आगे बढ़े। तो जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे लिखा करो डेफिनेशन, बार बार कह रहा हूं क्योंकि लिखना एग्जामिनेशन में तुम्ही को है, ठीक है। अभी से आदत बना लो लिखने की, समझा रहा हूं मैं, लिखना तुम्हें, तुम ही लिखोगे। मैं लिख के कॉपी भरवाना नहीं चाहता, लिख के सब कॉपी भरवा देते हैं, हम नहीं भरवाते, हमको नहीं आता कॉपी भरवाना। सर इनको इंग्लिश में बीम में देखो, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, सुनो बात सुनो, सुनिए चुपचाप,
एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो कि किसी भी कॉलम पर सपोर्ट किया हुआ हो या कॉलम के सपोर्ट पर रखा हुआ हो, उसी को कहते हैं बीम। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। हॉरिजॉन्टल में हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर, नहीं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, क्षैतिज क्षैतिज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। हिंदी भैया, हिंदी हिंदी है यार। हाँ धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। अभी तो 2 साल से पढ़ाई नहीं किए तुम, है ना? पढ़े ही नहीं है, बोला पढ़े ही नहीं है होगा तो उर्दू लाइन से पढ़े, स्टार्टिंग है। बहुत चलो अच्छी बात है, कहीं से तो शुरू किए, जब जाके कभी सवेरा, कहीं से तो शुरू कर दिए। चलिए, तुम्हारा क्या माइंड बदलता रहता है, कभी कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ये कभी वो है। चलिए, तो बीम को हम लोग किस कुछ टाइप में डिवाइड करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह का बीम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीम के टाइप्स पढ़ रहे हैं, कितने तरह के बीम हम लोग पढ़ रहे हैं देखते हैं। तो देखो, एक बीम होगा, एक ऐसा बीम होगा, और देखा होगा ऐसे ऐसे बीम है और यहाँ से ऐसे सपोर्ट लगा दिया हुआ है और यहाँ से ऐसे सपोर्ट लगा दिया हुआ है। नीचे से सिर्फ सपोर्ट है, फिक्स नहीं है, उठा करके सिर्फ ऐसे रख दिया हुआ है। बाद में हट जाता है। उठा लो इस बीम को, उठा लो ऐसे। ये आजकल के ब्रिज में होता है, ऐसा ऐसे रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है। ये बीम जो है ना, ऊपर से सिर्फ रखा हुआ है, नीचे से सिर्फ एक सपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर रखा हुआ है। मतलब ऐसा है कि बड़ा है, इसीलिए ये सपोर्ट मतलब हिल नहीं रहा है, ठीक है, बड़ा है। तो इस तरह के बीम को, ये इस तरह से हम लोग ऐसे बीम है और नीचे से बस एक सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसे पूरा अटैचमेंट मतलब अच्छे से नहीं है, बस सपोर्ट है और उसके ऊपर रख दिया है। यहाँ पे ना पिन है ना हिंज है, कुछ भी नहीं है। ये सपोर्ट क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, कितने तरह के सपोर्ट होते हैं। फिलहाल तुम इतना समझो कि यहाँ पर एक सपोर्ट रखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, हिंज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इतना समझो ये सपोर्ट है, एक नीचे से एक सपोर्ट है, तो उसको कहेंगे हम लोग कौन सा बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा, सिंपली सपोर्टेड। कितने सपोर्ट है इसमें, 2। कितने, तो सिंपली सपोर्टेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंपली 2 जगह हमें जरूरत थी और 2 ही जगह हमें दी है, इसलिए सिंपली सपोर्टेड। समझ रहे बात को? अगला जो सपोर्ट होगा वो ये होगा, जैसे इस बीम के देखो, ये बीम कहाँ से चलता हुआ आ रहा होगा, पीछे से, इधर से, बाहर से, और फिर मेरे रूम से होते हुए फिर आगे गुजर गया, है ना? तो अब ऐसा हुआ कि यहाँ से गुजरता हुआ आगे की तरफ गुजरा, तो उधर भी एक सपोर्ट होगा पीछे, फिर यहाँ भी एक सपोर्ट है, फिर आगे भी कोई सपोर्ट हो सकता है, फिर उसके आगे भी कोई सपोर्ट हो सकता है, आगे तक जा रही है। तो दैट मीन्स इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम। जितना आगे बढ़ सकता है बढ़ जाए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, बात खत्म। 2 से ज्यादा सपोर्ट मिला तो कितना का, कंटिन्यूअसली सपोर्ट नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा लगा हुआ है। तो कंटिन्यूअसली एग्जैक्टली टाइप नहीं है, वो वही है जो हम पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली टाइप नहीं कह सकते, हो सकता है कल को एक और तुम मना के लेके चले आओ, तो एग्जैक्टली तो मैं ऐसा नहीं पूछेगा कि 4 5 नहीं पूछेगा, ऐसा होता ही नहीं है। कहीं बेस पर, कौन से बेस पे पूछ रहे हो, तो सारे बेस अलग अलग होते हैं, उसमें हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी तुम्हें सारा नहीं पढ़ना है, कुछ ही पढ़ना है, तो तुम ऐसा नहीं बता सकते कि कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अथाह है, मिला के अथाह बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया, लगातार चलने वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है, एक ऐसा सपोर्ट होता है, इसको ऐसा समझो, यहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया ऐसे, एक जगह फिक्स है, ये फिक्स है, और यहाँ पे लोड लग रहा है मान लो, है ना, मतलब ये राजगीर का ब्रिज अभी बना, हाँ ये वाला शीशा वाला जो ब्रिज बनता है, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं उसको,
नेचर सफारी, हाँ नेचर सफारी क्या कहते हैं, नेचर सफारी कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो चाइना ने बनाया, चाइना के बाद राजगीर ने बना दिया, एक और बनने वाला है आई थिंक नालंदा में, मतलब उधर ही बनने वाला है आई थिंक, नालंदा में दूसरा नेचर सफारी बनने वाला है। बन गया सर, वही तो राजगीर में। एक ही अच्छा राजगीर, तो एक और बनने वाला है, एक और बनने वाला है, वो कहाँ बनने वाला बिहार के है? बाहर बनेगा, नहीं, बिहार में ही बन रहा है, बिहार नहीं बन रहा, बिहार में ही बन रहा है दूसरा। दूसरा तो नेचर सफारी, दूसरा नेचर सफारी बनने वाला है, उधर ही कहीं पर बनने वाला है, राजगीर के अंदर ही कहीं पर बनने वाला है, ठीक है, या फिर गया में, इनमें से कहीं पर, उसी एरिया में कहीं पर। हाँ राजगीर में शायद बनने वाला है, एक मैदान बनने वाला है इंटरनेशनल सबसे बड़ा। मैं नेचर सफारी की बात कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल मैदान में चलेगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो, देखो इधर। अब इसको मैंने यहाँ से ऐसे फिक्स कर दिया, अब ये नहीं हिलेगा, हिलेगा नहीं हिलेगा, ठीक है। तो कहाँ, एक जगह फिक्स है ना, एक जगह फिक्स है, तो इसको कहते हैं हम लोग, एक जगह ये फिक्स कर दिया और ये बीम चला गया, इस पे ऐसे लोड लगेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम। कौन सा? कैंटिलीवर। कौन सा? कैंटिलीवर बीम, ठीक है। बीम को मतलब इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो सर क्या बोलेंगे, मतलब एक कॉलम सपोर्टेड बाय वन कॉलम, हाँ हाँ है ना, it is supported at one end and free at another end. The beam which is supported at two ends, the beam which is supported continuously supported, सीधी मतलब continuously supported। अब वो बीम जो दोनों एंड पर, दोनों छोर पर सपोर्ट किया गया हो वो सिंपली सपोर्टेड, वो बीम जो बहुत से लगा हुआ हो वो कंटिन्यूअस, वो बीम जो एक जगह फिक्स हो दूसरा फ्री हो उसको कंटिन्यूअस। अरे बोलो है ना कैंटिलीवर। उसके बाद आते हैं, एक ऐसा होगा जो दोनों तरफ फिक्स किया हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर घरों में ऐसा बिल्कुल मिल जाएगा, हमें घरों में ऐसा भी मिल जाएगा, इधर से और इधर से दोनों तरफ से हम लोग फिक्स करके ऐसे कर देते हैं, है ना। मुंबई का मरीन ड्राइव वही है सर, मुंबई का मरीन ड्राइव। कहाँ? मुंबई का मरीन ड्राइव मैं गया नहीं हूँ, मतलब मैंने वैसे देखने की कोशिश भी नहीं की है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अब जो भी होएगा ये बीच में हो सकता है, इधर और इधर नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी होएगा बीच में होएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ फिक्स है और बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ेगा, वो हो सकता है बढ़ जाए, ये भी हो सकता है बढ़ जाए हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हमने फिक्स नहीं किया, ठीक है। गर्मियों में लगती है तो फिर बढ़ जाता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ सकता है, वर्टिकली इधर उधर फ्लक्चुएट होएगा, ठीक है। तो इसको हम सीधे सीधे इसका नाम हम दे देते हैं, सीधे सीधे नाम है फिक्स बीम, बात खत्म। अच्छा इसको एक्सप्लेन करेंगे, मान लीजिए दोनों तरफ से जो फिक्स हो फिक्स बीम, द बीम व्हिच बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, फिक्स बीम, बात खत्म। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन देने का है सर, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा। हाँ हाँ रुक जा भाई रुक जा, अभी थोड़ा बहुत और देख ले, एक आध और है, खुद ही हम बताएंगे, काहे टेंशन ले रहा हो। एक और बीम होता है, ये जो है ना गांव में अक्सर दिया जाता है, इस बीम का इस्तेमाल किया जाता है अपने घर को, अपनी जमीन को जो अपने दीवार से थोड़ा सा छूट जाता है ना, उसको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं गांव वाले। बड़ी तेज हैं, भले उनको पता हो ना हो इसको क्या कहते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, दीवार बनाई मैंने और दीवार बना करके यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम दिया और दीवार बना करके थोड़ा सा बीम को बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा बीम को, बीम बनाया, दीवार पे कॉलम खड़ा करते हैं और ऊपर का छत वाला जो छत होता है ना, छत पे जो बीम निकलता है, हाँ छज्जा बाहर जो कर रहे हैं ना, तो छज्जा की जगह पर कॉलम बाहर कर, वो बीम बाहर कर देते हैं, ठीक है, ताकि लोग घर बनाए ना तो इतना छोड़ करके बनाए, ठीक है। और जिसका नहीं भी होता है वो भी निकाल देता है, ये गलत होता है, ये गलत होता है। तो या फिर रास्ता वस्ता हो ना, रास्ता रास्ते पर निकाल देता है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ अपनी जमीन है तो यू कैन डू दिस, तुम्हारी जमीन है तो तुम निकाल सकते हो। इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, बिहार में तो है किया जाता, जाहिर है। तो इसको कहते हैं कौन सा बीम, ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग मतलब लटकता हुआ, ओवर मतलब होना यहाँ तक चाहिए था, यहाँ तक चला गया तो ज्यादा गया ना जी,
हाँ, तो ओवर हो रहा है वो, ये कहते हैं ना हम लोग। तो उसी तरह से नाम है ओवर और हैंगिंग, लटकता हुआ, लटक रहा है ना हवा में, झूल रहा है हवा में, तो ओवर हैंगिंग बीम। बस खत्म। अब लास्ट वन बीम जो होता है वो उसके दो दो टाइप होते हैं हमारे पास, बेसिकली दो टाइप होते हैं। वो क्या होता है, एक लोड यूनिवर्सल लोड, यूनिवर्सल sorry, uniformly distributed load, not universal, uniformly distributed load and GVA, that is gradually varying load। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, अगर एक बीम पर यहां से लेकर के यहां तक सेम लोड अगर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब दो न्यूटन यहां, 2 न्यूटन यहां, 2 न्यूटन यहां, 2 न्यूटन यहां, 2 न्यूटन यहां, सारे जगह पे सेम लोड, कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है कि सब पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर एक ही फोर्स लग रहा है, तो उसको कहेंगे यूडीएल। ठीक है, और जीवीएल क्या है, मान लो यहां से लोड वेरी करना शुरू करे, मतलब यहां से बढ़ना शुरू करे या घटना शुरू करे, यहाँ पर 1 न्यूटन, यहाँ 2 न्यूटन, यहाँ 3 न्यूटन, यहाँ 4 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन, यहाँ 6 न्यूटन, यहाँ 7, यहाँ 8 बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं जीवीएल, मतलब ग्रेजुअली वेरिंग लोड। कौन सा, ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ये दोनों सिर्फ नाम सुन लो, फॉर्म में पढ़ेंगे इसका, नाम सुन लो बस, ठीक है। बेसिकली 5 शब्दों को पढ़ना है। हाँ, नाम सुन लो और लिख लो कि ये भी कुछ होता है, ठीक है। तो सपोर्ट में देखो, सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, 2-3 तरह के सपोर्ट देते हैं। एक हम सिंपली सिर्फ टच कर देते हैं, यहां से ले गए ऐसे कॉलम रखा, एक ये कर दिया, सिंपली ऐसे टच है, इसके ऊपर बीम रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं लगाया, छोड़ दिया, सिंपली सिंपल सपोर्ट इसे कहते हैं। कौन सा, सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, सिर्फ नीचे से सपोर्ट दे दिया, हो गया, खत्म बात। दूसरा जो होता है वो होता है पिन लगा देते हैं, या उसी को हिंज कहते हैं, पिन लगा देते हैं या फिर हिंज उसी को कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है, सपोज करो कि हमारे पास ये एक बीम है, ऐसा बीम है, यहाँ पर मैंने ऐसे लगा करके यहाँ पर एक पिन लगा दिया, अटैच कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमेगी, ये बीम ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई तोड़े हो तुम है तो ये बंदूक की तरह दिख रहा होगा, है ना, तो ऐसा ऐसे घूमेगी ये, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, अगर हम थोड़ा सा भी सोचें, इसका इस्तेमाल जो मैंने देखा है पार्किंग में बहुत करते हैं, पार्किंग में, जो टेक्निकली पार्किंग जो होती है ना, यहाँ तो नहीं लेकिन बड़े शहरों में, हाँ ऐसे शहरों में या फिर लंदन वगैरह में वो बड़े शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे पिन लगा दिया, फिर पिन को हटा लिया और फिर ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया, फिर पहली मंजिल पे वो चला गया, दूसरी मंजिल पे लेके जाना है तो इसी पर चढ़ा दिया, इस पे चढ़ा के फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर ये दूसरी मंजिल पे चला गया। तो इसका इस्तेमाल वहां करते हैं, पार्किंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऐसी चीजों का, समझे बात को। तो पिन या हिंज बीम, सपोर्ट, नॉट बीम, सपोर्ट, ये सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीम मतलब दोनों के बीच का सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, दोनों के बीच कैसे हम लोग टच करते हैं। और दूसरा ये फिक्स, सॉरी तीसरा ये फिक्स सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। दोनों तरफ लगा रहे हो तो डबल कह दो, दोनों तरफ लगा रहे हो डबल पिन कह दो, सिंपल सी तो सिंपल है, सिंपली सपोर्ट है बस, हो गया खत्म बात। लेना है दोनों तरफ का तो डबल फिक्स, दोनों तरफ का डबल पिन, साफ कर जाना, अपनी तरफ से एक एक जोड़ दो, ठीक है, अच्छी बात है। आज जी में सिलेबस बढ़ा दो, अपनी तरफ जोड़ो, बच्चा सब गरियाएगा सिलेबस बढ़ा होके तो। तो भैया मोमेंट एंड देयर एप्लीकेशन की थ्योरी होती है समाप्त, बचेगा क्या, उसका बचेगा न्यूमेरिकल। थ्योरी में सारी चीजें मैंने बता दी, न्यूमेरिकल जो पहले हम पढ़ चुके हैं वही है। हाँ, शुरू के जो 1-2 न्यूमेरिकल हैं स्क्वायर पर हैं, हालांकि वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था कैसे करना है,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो कि 1998 में पूछा हुआ है, इसके बाद से ये सारे के सारे जो हॉकी बनाया था ना, वैसा ही है, देख लो ध्यान से, वैसा ही है, सेम टू सेम। ये सारे 6 नंबर क्वेश्चन से, 6 नंबर के पहले हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, कोशिश करोगे तो थोड़ा बन जाएगा। ठीक है, बस वो कोशिश सही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, अंधेरे में लाठी चलाओगे, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, फिर चलाते ही रह जाओगे फिर। वो वही बात सोते समय सपना देखना। अच्छा, हाँ बोलो तो हाँ, नजर आ गए जवाब से। हाँ भाई, चले फिर अगली क्लास में मिलते हैं। न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलो ठीक है आसिफ, मिलो अगली क्लास में। यस सर। तुम खामोश बैठे रहते हो यार। यस सर। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। यार ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।